हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निर्देशक से शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान संगठन ने निगम कर्मचारियों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जिसमें वेतन विसंगति, ओवरटाइम कटौती, रात्रि भत्ते का भुगतान, नया वेतन मान और कर्मचारियों की सुरक्षा शामिल रही। संगठन ने हाल ही में कर्मचारियों के ओवरटाइम में हुई कटौती का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इस पर प्रबंध निर्देशक ने संघ को आश्वस्त किया कि रूटों के जैकपॉट सर्विस शुरू कर दिए जाएंगे और जल्द ही इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संघ ने बीओडी द्वारा पारित वर्क टू डेजिग्नेशन नियमों के लागू न होने का मामला भी उठाया। प्रबंध निर्देशक ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में शीघ्र ही निर्देश जारी किए जाएंगे और बीओडी के निर्णयों को डिपो स्तर पर अनिवार्य रूप से लागू करवाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 15 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को ही अन्य पदों पर नियुक्त किया जाएगा तथा राजनीतिक सिफारिश से नियुक्त कर्मचारियों को हटाकर गाड़ियों के साथ ड्यूटी पर लगाया जाएगा। बैठक में कर्मचारियों की लंबित वित्तीय देनदारियों जैसे रात्रि भत्ता, ओवरटाइम व 50,000 की वेतनमान किस्त के भुगतान पर भी चर्चा की गई। सभी यूनिट्स के जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं वो इन आदेशों का पालन करें और जो 15 वर्ष से जो रेगुलर सर्विस जिनकी कम है उनको अपने अपने पदों के अनुसार जो है कार्य करने की वो आदेश पारित करें। और विषय पर हमें 1 महीने का समय दिया कि इसके अंदर अंदर जो है वो चारों मंडलों का ब्यौरा मेरे पास आ जाएगा। और जो हमारी औपचारिक भेंट हुई उसमें भी हमारे कुछ वेतन विसंगति के मामले भी उसमें कई वर्षों से जो परिचालकों के जो वेतन विसंगति मामले हैं उनको भी दोहराया गया। उन्होंने भी हमें स्वस्थ किया इस विषय पर कि हम भी इस विषय को जो है बिल्कुल रेडी हैं और जो वेतन विसंगतियों का जो मामला है उसको दूर किया जाएगा। इसके उपरांत जो हमारा जो आज प्रदेश में और हमारे देश में जो हालात बने हुए हैं उसके लिए भी मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश में जो हमारे परिवहन कर्मचारी परिवहन मजदूर संघ के कार्यरत हैं, हम दिन रात देश के प्रति अपना योगदान देने के लिए हमेशा के लिए तत्पर हैं। आज हमारी एक औपचारिक बैठक जो है नए एमडी जो हमारे निपुण जिंदल जी आए हैं उनके साथ हमारी एक शिष्टाचार भेंट थी, जिसमें बहुत ही स्वार्थपूर्ण तरीके से वो आज वार्ता रही, जिसमें परिवहन कर्मचारियों के बहुत से मुद्दों पे हुआ। जैसे ओवरटाइम हमारा काटा गया, जैसे वेतन विसंगतियों के बारे में अध्यक्ष जी ने बताया, या एक वर्क टू डेजिग्नेशन के लिए 2 साल से परिवहन मजदूर संघ मांग कर रहा था, उसकी एक बीओडी में अभी पास किया गया था। तो उसमें मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है और हमेशा देश हित के लिए अग्रसर रहता है। हमने प्रबंधन को निवेदन किया है कि कहीं भी भारत सरकार को या हिमाचल सरकार को या परिवहन निगम को परिवहन के कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है तो परिवहन का कर्मचारी हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और अग्रसर। इस विषय में अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि नालागढ़ क्षेत्र में एक ऐसा ये आया था और जिसमें हमारे हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के लोगों ने इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया भी है और वहाँ गेट मीटिंग के माध्यम से भारत सरकार हिमाचल सरकार से मांग भी की है। और हम लंबे समय से एक मेडिपर्सन एक्ट की मांग कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टरों के लिए लागू किया गया था कोरोना के समय, तो हम परिवहन के कर्मचारियों के लिए भी ऐसी सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाने के लिए बार बार मांग कर रहे हैं, जिससे परिवहन का कर्मचारी प्रदेश की जनता को एक अच्छी सुविधा दे पाए। लेकिन दुख का विषय है कि अभी तक इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया और ऐसे कई मामले आए हैं, जैसे अभी पीछे भिंडरा वाले जो पोस्टर लगे, या उससे पहले एक हमारे नंदपुर में एक ड्राइवर कंडक्टर को रात को मारा गया था धर्मशाला डिपो के, उसको हमने रातों रात उठाया था और बाद में माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं और परिवहन मंत्री भी हैं, वो भी जाके वहाँ हॉस्पिटल में उनसे चालक परिचालक से मिले थे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन करते हैं कि परिवहन की कर्मचारियों की सुरक्षा अति आवश्यक है और प्रदेश की जनता को अगर हमने अच्छी सुविधा प्रदान करनी है और निगम की छवि को अच्छे तरीके से रखना है तो परिवहन के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश की सरकार को कड़े नियम लेने चाहिए।